नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, आज का दिन देश के करोड़ों किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मैं नरेंद्र मोदी आज असम की पवित्र धरती से देश के किसानों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आया हूं। 13 मार्च को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जा रही है। साथियों, हमारी सरकार का हमेशा से यही प्रयास रहा है कि देश के किसान मजबूत बने और उनकी आय में लगातार वृद्धि हो। इसी सोच के साथ शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आज किसानों के लिए एक बड़ी ताकत बन चुकी है। इस योजना के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 3 किस्तों में 2,000 रुपए करके सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाती है। भाइयों और बहनों, 13 मार्च को जब यह किस्त जारी होगी तब देश के करोड़ों किसानों के खातों में 2,000 रुपए सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का बिचौलिया नहीं है। सरकार से पैसा सीधे किसानों के खाते में पहुंचता है। आज तक इस योजना के माध्यम से लाखों करोड़ रुपए किसानों के खातों में भेजे जा चुके हैं। मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आपकी मेहनत से ही देश की थाली भरती है। आपकी मेहनत से ही भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इसलिए हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार नए कदम उठा रही है। अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो जल्द से जल्द अपना नाम इस योजना में जुड़वाइए ताकि आने वाली किस्तों का लाभ आपको भी मिल सके। साथियों, हमारा संकल्प साफ है, किसान मजबूत होगा तभी भारत मजबूत होगा। इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक बार फिर देश के सभी किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन किसानों ने अभी तक ही केवाईसी पूरा नहीं किया है, उनसे आग्रह किया जाता है कि वे इसे जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक योजना की राशि सीधे खाते में भेजने में कठिनाई आ सकती है। सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र किसान केवल तकनीकी कारणों की वजह से योजना के लाभ से वंचित ना रहे। मेरे किसान भाइयों और बहनों, इसके बाद बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से खातों की जांच की जाती है। यह देखा जाता है कि किसान का बैंक खाता सक्रिय है या नहीं और उसमें कोई तकनीकी समस्या तो नहीं है। जब ये पूरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है तब डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सहायता राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है। इससे पारदर्शिता भी बनी रहती है और बीच में किसी भी प्रकार की मध्यस्थता समाप्त हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, इस बार सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त को लेकर प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। राज्यों के साथ समन्वय मजबूत किया गया है, तकनीकी टीमों को सक्रिय रखा गया है और सभी आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि जब भी किस्त जारी हो तो देश का कोई भी पात्र किसान उससे वंचित ना रह जाए। मेरे साथियों, एक और विषय है जिस पर कई प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार
किसानों को मिलने वाली राशि बढ़ सकती है, लेकिन मैं आप सभी को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार इस योजना के तहत प्रत्येक किस्त 2000 की निर्धारित है और पूरे वर्ष में किसानों को कुल 6000 3 बराबर किस्तों में प्रदान किए जाते हैं। जब तक सरकार की ओर से कोई नई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक राशि में बदलाव की खबरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, ये राशि भले ही छोटी लगे, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह सहायता खेती की तैयारी में बहुत मददगार साबित होती है। बीज खरीदने से लेकर खाद लेने तक, खेत की जुताई से लेकर सिंचाई की व्यवस्था तक, यह राशि किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बनती है। यही कारण है कि हमारी सरकार लगातार ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि यह सहायता समय पर किसानों तक पहुंचे। मेरे साथियों, मैं आप सभी से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। यदि आप चाहते हैं कि पीएम किसान योजना की अगली किस्त बिना किसी परेशानी के आपके खाते में पहुंचे, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान अवश्य रखें। सबसे पहले अपना केवाईसी पूरा करें। आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक रखें। अपने बैंक खाते की स्थिति की जांच करें कि वह सक्रिय है या नहीं। यदि आपने मोबाइल नंबर बदला है तो उसे भी अपडेट करवा लें, ताकि बैंक से आने वाली सूचना आपको तुरंत मिल सके। मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, पिछले अनुभव बताते हैं कि जब भी पीएम किसान योजना की किस्त जारी होती है, तो सबसे पहले वही किसान लाभ प्राप्त करते हैं जिनकी सभी जानकारी पूरी तरह से सत्यापित और अपडेट होती है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि आप अपनी जानकारी की जांच करते रहें और यदि कोई कमी हो तो उसे तुरंत ठीक करवा लें। मेरे साथियों, सरकार की पूरी कोशिश है कि किसानों को आर्थिक सहायता समय पर मिलती रहे और खेती से जुड़े हर कार्य में उन्हें मजबूती मिल सके। किसान मजबूत होगा तो गांव मजबूत होंगे, गांव मजबूत होंगे तो भारत मजबूत होगा। मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का परिश्रम ही इस देश की असली ताकत है। आपकी मेहनत से ही हमारे देश की धरती सोना उगलती है और हमारे देश के अन्न भंडार भरते हैं। इसलिए मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि किसानों के हित और उनके सम्मान के लिए हमारी सरकार लगातार काम करती रहेगी। आप सब स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और आपकी खेती हमेशा फलती फूलती रहे। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।